अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के बाद आप लोग इस पुलाव को किसी ईद के मौका पर बनाएं या किसी की दावत में बनाएं, आप लोगों की बस तारीफ़ ही होने वाली है। वैसे अगर कभी कुछ हल्का फुल्का खाने का दिल करे तो तब भी आप ये पुलाव बना सकते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, बस रेसिपी को शुरू से लेकर एंड तक फॉलो करना है, क्योंकि बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि जो पुलाव के चावल हैं वो टूट जाते हैं, चावल खिले खिले नहीं बनते। तो आपको नज़र आ रहे होंगे हमारे कितने खिले खिले और खुशबूदार से पुलाव बनकर तैयार हुआ है। तो रेसिपी को आपने शुरू से लेकर अंत तक फॉलो करना है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं है चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए अभी झटपट से पुलाव की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर अपना एक अदद बर्तन ले लिया। अब हम इसमें सबसे पहले ऑयल डाल देंगे। ऑयल मैंने तकरीबन यहाँ पर 1 कप लिया है, बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ रेसिपी में शेयर कर रही हूँ। उसके अलावा आप कुछ खड़े मसाले जाएंगे, जिसमें 3 अदद हमने दालचीनी का टुकड़ा लिया, 1 अदद जलवित्री का टुकड़ा लिया है, ये डालने से भी अच्छा फ्लेवर आता है। उसके अलावा 2 अदद हमने बड़ी इलायची लिया, तकरीबन ½ टीस्पून हमने ब्लैक पेपर का लिया और साबुत लिया हमने। उसके अलावा 1 टीस्पून हमने साबुत ज़ीरा लिया, ये भी डाल देंगे। देखिए बिल्कुल सिंपल से हमारे ये खड़े मसाले हैं, लेकिन इनका जो फ्लेवर है ऑयल में बहुत ज़बरदस्त आने वाला है। और उसके अलावा तकरीबन 2 से 3 अदद तेज़पात लिए हैं। बस यही अभी के लिए हमारी चीज़ें थी, इनको हम हल्का सा क्रैकल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर खड़े मसाले जो हैं अच्छे से क्रैकल हो चुके हैं। अब हमने यहाँ पर तकरीबन 2 अदद प्याज लिए और इसको स्लाइस में काट लिया, ये हम डाल देते हैं। और अब हमने प्याज का यहाँ पर क्या करना है, प्याज को हमने जस्ट फ्राई करना है। तो आपको बार बार बता रही हूँ, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। क्योंकि आम रूटीन में बिरयानी भी बनती है, उसके अलावा चिकन पुलाव भी खाया जाता है, लेकिन ये बीफ पुलाव की रेसिपी को आप लोग ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर माशाल्लाह से प्याज हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, आपको नज़र आ रहा है। अब हम इसमें डाल देंगे इस स्टेज पे कीमा। ½ kg मैंने बीफ का कीमा लिया है, ये हम डाल देते हैं। और ये जो हमने कीमा लिया है ये हमने हाथ से निकला हुआ लिया है, यानी कि जो हम बाज़ार से लाते हैं, जस्ट वही हमने उसको ही अच्छे से वॉश करके ऐड किया। हमने यहाँ पर घर में इसे चॉपर में बिल्कुल भी चॉप नहीं किया। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से जब हम घर में चॉप नहीं करेंगे, क्योंकि घर में हम चॉप तब करते हैं जब हमने कबाब वगैरह बनाने होते हैं, क्योंकि तब हमें बिल्कुल फ़ाइन कीमा चाहिए होता है। लेकिन पुलाव में हमें बिल्कुल फाइन नहीं चाहिए, कीमे के चंक्स आने चाहिए कुछ। तो कीमे को देखिए अच्छे से मिक्स करके हमने हल्का फ्राई कर लिया। साथ ही तकरीबन 1.5 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। इसको भी 1 से 2 मिनट तक भूनते हैं और फिर हम अपनी रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। माशाल्लाह से देखिए यहाँ पर तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं हमें यहाँ पर बुनाई करते हुए। लहसुन अदरक के पेस्ट की भी अच्छे से बुनाई हो चुकी है। उसके अलावा कीमा भी आपको नज़र आ रहा है, देखिए अच्छे से भून चुका है। अब इसमें स्टेज पे कुछ मसाले जाएंगे, बिल्कुल सिंपल से घर के। तो हमने तकरीबन 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर का लिया है, ये डाल देते हैं। उसके साथ ही 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर लिया और 1 टीस्पून ही रेड चिली फ्लेक्स का लिया, ये भी डाल देते हैं। और तकरीबन 1 टीस्पून ही हमने नमक का लिया, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। तो देखिए ये चंद 3-4 से मसाले से जो हमने डाले हैं हमारे पुलाव में। और अब यहाँ पर हम मसाले की अच्छी सी बुनाई करेंगे, कीमे की भी साथ साथ बुनाई होती रहेगी और जो मसाला उसकी भी अच्छी सी बुनाई हो जाएगी। तो आप लोग अगर चिकन के कीमे के साथ भी पुलाव बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, मटन के कीमे के साथ भी बना सकते हैं। हमने यहाँ पर जस्ट बीफ का लिया, आप एज इट इज़ सारी रेसिपी फॉलो कर सकते हैं। तो अब हम अच्छी सी बुनाई करते हैं और फिर रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं यहाँ पर हमें कीमे और मसाले की बुनाई करते हुए। और देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त बुनाई होगी, आपको नज़र आ रहा होगा। अब हम इसमें यहाँ पर तकरीबन 1 कप पानी का डाल रहे हैं। और पानी हमने इसलिए डाला ताकि जो हमारा कीमा वो अच्छे से टेंडर हो जाए। तो अब हम इसे कुकर में वेट लगाते हैं जब तक कीमा अच्छे से टेंडर हो जाए, और फिर उसके बाद हम बाकी की रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं हमने, और अब वेट खोल दिया। देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त बुनाई हो गई, आपको नज़र आ रहा होगा। ऑयल भी सेपरेट हो चुका है और मसालों की पूरे किचन में खुशबू ही खुशबू फैली हुई है। तो अब इस स्टेज पे फ्लेम को आप लो कर लें पहले आराम से। और उसके बाद इसमें ½ कप हमने दही का लिया, ये आप लोग इसमें डाल दें और अब अच्छे से मिक्स कर लें। यहाँ पर अब हमने भुनाई करनी है, क्योंकि कीमा जो हमारा अच्छे से टेंडर हो चुका है। अब हम इसकी तब तक बुनाई कर लेते हैं जब तक कि दही है उसका पानी ड्राई हो जाए अच्छे से, और फिर हमारी बाकी की रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। ले जी देखें माशाल्लाह से यहाँ पर हमें तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। दही की भी अच्छी से बुनाई हो गई और कीमा जो है वो भी हमारा साथ साथ अच्छे से भुनता जा रहा है। मसालों की बहुत ही ज़बरदस्त इस वक्त किचन में खुशबू आ रही है। तो इस स्टेज में हम इसमें डाल देंगे तकरीबन 8 से 10 अदद हरी मिर्ची लिए, इनको हमने कटने लगाया, साबुत ऐड करें। उसके अलावा 3 अदद टमाटर लिए जिसको रफली चॉप कर लिया, ये डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखें माशाल्लाह से हमारी कितनी ज़बरदस्त ये कीमा पुलाव की रेसिपी है। और ये हमने अपना बर्तन यहाँ पर 2 in 1 लिया है, हमें कुकर में डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हमारा ये कुकर भी है, उसके अलावा कढ़ाई भी है, तो हमें ट्रांसफ़र करने में, बर्तनों को इधर उधर करने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हुई। अब साथ ही हम इसमें डाल देंगे यहाँ पर 3 गिलास पानी के। आप लोग अपने चावलों के हिसाब से ऐड कर लें। बार बार आपको बताती हूँ, चावलों की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है कि उनको कितना पानी चाहिए। अब कवर करते हैं और एक बॉयल आने देते हैं।
तो अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे कीमा पुलाव की तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें अप्रिसिएशन मिलती है आप लोगों की तरफ से कि जो हम खाने बना रहे हैं आप लोगों के साथ वीडियोस शेयर कर रहे हैं, आपको पसंद आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने चावल लिए हैं, ये हम डाल देते हैं और चावलों को हम पहले भिगो के रख चुके थे। तो अब एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छे से मिक्स करते हुए यहाँ पर आप स्टेज पे इसका नमक चेक कर सकते हैं, अगर कम लगे तो और ऐड कर लें, कोई मसला नहीं है। और बस अब हम इसे यहाँ पर पानी ड्राई करते हैं और फिर दम पर रखेंगे। तो लीजिए देखें माशाल्लाह से पानी यहाँ पर ड्राई हो चुका है, देखें आपको भी एक एक चावल नज़र आ रहा होगा। अब हम इसे दम पे रखते हैं तकरीबन 8 से 10 मिनट और फिर टीचर करके आपसे इस मज़ेदार से पुलाव की फाइनल लुक शेयर करते हैं। तो लीजिए देखें माशाल्लाह से हमारा बहुत ही ज़बरदस्त और लजीज और खुशबूदार कीमा पुलाव बनकर तैयार हो चुका है। तो देखें माशाल्लाह से आपको एक एक चावल नज़र आ रहा होगा, खिला खिला सा हमारा ये पुलाव बनकर तैयार हुआ है, जिसको देख के ही खाने का दिल कर रहा है डेफिनेटली। तो अगर आप लोगों ने आज से पहले ये रेसिपी नहीं ट्राई की, आप इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। ईद के मौका पर बनाइए इसे या किसी की दावत में, आप लोगों की तारीफ़ होने वाली है। रेसिपी अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नहीं है चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। तो फिर नेक्स्ट किसी मज़ेदार सी वीडियो से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।